छात्राओं, आज हम लसावी तथा मसावी के उपयोग जानेंगे, जो कि दैनिक जीवन में हमारे लिए लसावी और मसावी क्या उपयोगी है, यह हम कुछ उदाहरणों द्वारा देखेंगे। जैसे कि किताब में हमें दिया है, किसी दुकान में 450 ग्राम जैम की छोटी बोतल 96 रुपये में मिलती है और उसी जैम के 600 ग्राम वाली बड़ी बोतल का मूल्य 124 रुपये है। तो बताओ कौन सी बोतल लेना फ़ायदेमंद होगा। अब देखिए, ऐसे उदाहरण हमें दैनिक जीवन में बहुत बार मिलते हैं। जब हम किसी चीज़ को खरीदने जाते हैं तब दो पैकिंग वाली वस्तुएं दिखती है, तो कौन सी लेना फ़ायदेमंद है। यहाँ हमें मसावी ज्ञात करके हम जान सकते हैं कि कौन सी वस्तु हमारे लिए अधिक फ़ायदेमंद है। जैसे कि यहाँ पर या तो हम, जैसे कि छठी में हमने सीखा है कि अनेक वस्तुओं से एक वस्तु की कीमत निकालना है, या बहुत सारे ग्राम से एक ग्राम की कीमत निकालना है, तो उसके लिए ऐकिक नियम का हमने उपयोग किया था। जैसे कि 450 ग्राम जैम जो कि मिल रहा है 96 रुपये में, तो 1 ग्राम कितने में। उसी प्रकार 600 ग्राम जैम 124 रुपये में मिल रहा है, तो 1 ग्राम कितने में। या तो ये विधि कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आपको 450 और 600 इन दोनों संख्याओं का हमने मसावी निकालना है। मसावी ज्ञात करने की विधि हमने पहले देखी है। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने इनके गुणनखंड निकालना है और उस पर से मसावी आता है 150। अब 450 और 150 इनमें क्या संबंध है, तो 150 गुना 3 करने पर उत्तर आता है 450, और 600 में 150 गुना 4 होते हैं 600। ये 150 मसावी ज्ञात किया 450 और 600 में। मसावी महत्तम, सामान्य, विभाजक, ऐसे बड़े से बड़ा नंबर जिससे 450 को भी भाग जाए और 600 को भी भाग जाए। इस प्रकार से अब 450 वाले जैम की कीमत 96 रुपये है, इसीलिए 96 को हमने 3 से भागा किया। क्यों? क्योंकि 450 यह 150 का 3 गुना है, और 124 जो कि 600 ग्राम की कीमत है, उसको हमने करना है 4 से भागा। क्यों? क्योंकि 150 गुना 4 करने पर आते हैं 600। यहाँ किताब में ही हमें दिया है 150 ग्राम जैम की कीमत जो है वह निकालने के लिए हमको 96 को 3 से भाग दिया, वो आया 32 रुपये। और 150 ग्राम जैम की बड़ी बोतल जिसकी कीमत थी 124, उसको हमने 4 से भाग दिया, क्योंकि 150 चौक 600, इस हिसाब से उत्तर आया 31। तो 32 से छोटे 31 है, इसलिए 600 ग्राम जैम वाली बोतल खरीदना फ़ायदेमंद होगा। इसी प्रकार दूसरा जो उदाहरण हल करके दिया है, योगफल ज्ञात करो 17/28 प्लस 11/35। अब देखो, हमने 5वीं में भी सीखा है, छठी में भी सीखा है, जब भी हम योगफल या घटाव करते हैं तब जो बटे में संख्या होती है वह समान होनी चाहिए, हर समान होना चाहिए। यहाँ हर 28 और 35 है, तो किताब में हमें तिरछा गुणाकार पद्धति से हर समान करके बताया है। 17 गुना 35 प्लस 11 गुना 28 बटे में 28 और 35 दोनों का गुणाकार किया है। इसकी दूसरी विधि ये है, हमने 28 और 35 का लसावी ज्ञात कर लेना है। लसावी ज्ञात करने के लिए भले ही यह विधि ना आए, तो हमने जैसे पहले सीखी उसी प्रकार से 28 और 35 का लसावी ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए, दोनों में कॉमन 7 आया है
और न सामान्य गुणनखंड है 4 और 5, और उन सारों का गुणाकार करके 7 गुना 4 गुना 5 उत्तर आया हमारा 140। अब ये जो 140 लसावी आया है 28 बटे में है 17 के, और 35 है 11 के बटे में। अब 28 को किससे गुना करेंगे तो 140 आएगा, इसलिए 140 और 28 का भागाकार करेंगे। 28 पंचे 140, इसलिए हमने 17 बटे में 28 जो था उन दोनों को गुना किया 5 से, प्लस 11 बटे में 35 जो है उनको गुना किया 4 से। क्यों 4 से किया? क्योंकि 35 और 4 का गुना 140 आता है। हमको बटे में 140 लाना है, हर समान करना है, इसीलिए हमने 17 बटे में 28 को 5 से गुना किया और 11 बटे में 35 को 4 से गुना किया। इस हिसाब से 17 पचे 85 बटे में दोनों के भी 140 आएगा, इसलिए एक ही बार लिखा है, प्लस 11 और 4 का गुणाकार 44। इस हिसाब से 85 और 44 की जोड़ 129 बटे में 140। या तो आप तिरछा गुणाकार पद्धति से कर सकते हैं, जो हमें सरल विधि लगती है, उस विधि से हम योगफल ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें एक और उदाहरण दिया है। किसी संख्या को क्रमशः 8, 10, 12, 14 इन संख्याओं से भाग देने पर हर बार 3 शेष बचता है, तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? यहाँ एक बहुत ही शॉर्ट मेथड है समझने के लिए। जब भी हमें प्रश्न में छोटी सी छोटी संख्या आए, तब हमने लघुत्तम यानी लसावी ज्ञात करना है, और बड़ी से बड़ा जब भी प्रश्न आए तब हमने मसावी ज्ञात करना है। तो यहाँ हमने 8, 10, 12 और 14 का लसावी ज्ञात करना है, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या ही है। यहाँ देखिए 12, 14 इनका हमको लसावी ज्ञात करना था, इसलिए 2 से भाग दिया, बच्चे 4, 10 के आधे 5, 12 के आधे 6, 14 के आधे 7। अब यहाँ 2 से भाग दिया, क्योंकि 4 और 6 को 2 से भाग जाता है। अब जो बची हुई संख्याएं हमको दिख रही है 2, 5, 3, 7, ये सारी अभाज्य संख्या है, अर्थात हमें अब जो गुना करना है 2 गुना 2, जो कि सामान्य है, लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं, और जो नीचे बचे हैं तीसरी लाइन में 2, 5, 3, 7, इन सारों का गुणाकार करके उत्तर आया है 840। अब हमें प्रश्न में क्या बताया है कि हर बार 3 शेष बचता है, इसीलिए हमारा जो लसावी आया है, कितना आया लसावी? 840। उसमें हमने जोड़ देना है 3। 3 ही क्यों जोड़ना है? क्योंकि प्रश्न में बताया है कि हर बार 3 शेष बचता है। यदि हर में 5 शेष बचते थे तो हम प्लस करते थे 5 को। इस प्रकार से यहाँ 3 शेष बचे, इसलिए हमने लसावी को ऐड किया है 3 से, इसलिए उत्तर आया है 843। उसी प्रकार आगे का प्रश्न है 16, 20, 80 इनका लसावी ज्ञात करना है। लसावी अगर आपको ये गुणाकार पद्धति आती है तो ठीक है, नहीं तो जैसे कि मैंने पहले सिखाई अभाज्य गुणनखंड विधि, उससे भी हम लसावी ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ एक मज़ेदार बात ये है कि 16, 20, 80 इन तीनों में अगर हम देखें 16 का पाड़ा अगर देखें तो 16 पंचे 80 होते हैं और 20 चौक 80 होते हैं। इस प्रकार से 80 एक ऐसी संख्या है जो कि 80 के खुद के भी पाड़े में आती है, 20 के भी और 16 के भी। इसीलिए यहाँ पर 16, 20 और 80 इन तीनों का लसावी आता है 80। अब यहाँ ध्यान देने की बात बताई है कि यदि दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या की विभाजक अन्य संख्याएं हो तो वह बड़ी संख्या दी गई संख्याओं की लसावी होती है। उदाहरण से हम जल्दी समझते हैं। यहाँ 16, 20, 80 का एक उदाहरण दिया है।
कि 16, 20 और 80 इन तीनों के पाढ़े में 80 आता है, इसलिए 80 ये लघुत्तम सामान्य विभाज्य है। ऐसी संख्या है लसावी, मतलब कि जिसको हर एक नंबर से भाग जाता है। जैसे कि 80 को 80 से जाता है, 80 को 20 से जाता है, 80 को 16 से भी जाता है। इस नियम के प्रतिपादन हेतु हमें 2 उदाहरण दिए हैं, 18 और 90। तो देखिए 18 का 18 है, 18 पंचे 90 है, मतलब 18 और 90 इनका लसावी हुआ 90। उसी प्रकार 35, 140 और 70 इन तीनों का लसावी होगा 140, क्योंकि 70 दूना 140 और 35 चौक 140। इस प्रकार से लसावी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ और एक उदाहरण दिया है, श्रेयस, शलाका और स्नेहल एक ही वृत्ताकार दौड़ पट्टी पर एक ही स्थान से एक ही समय दौड़ना प्रारंभ करते हैं। वे वृत्ताकार दौड़ पट्टी का एक चक्कर क्रमशः 16, 24 और 18 मिनट में तय करते हैं। मतलब श्रेयस को पूरा करने के लिए 16 मिनट लग रहे हैं, शलाका 24 मिनट में कंप्लीट कर रही है और स्नेहल 18 मिनट में। तो हमें ये बताना है कि कम से कम कितने समय बाद तीनों प्रारंभिक स्थान पर एक ही समय मिलेंगे। अब देखिए यहाँ हमने प्रश्न में ध्यान से देखना है, कम से कम मतलब हमें लसावी ज्ञात करना है। तो 16, 24 और 18 का लसावी ज्ञात करना है। हम भागाकार पद्धति से जो हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, उसी से हम करेंगे। 16, 24 और 18 के यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड बताए हैं। तीनों में कॉमन जो है वो नंबर 2 है, इसलिए एक ही बार 2 लिखा है। और अन्य संख्याएं जो 2 में कॉमन है वो हमने छुड़ाकर लसावी ज्ञात करना है, वो आया है 144। तो ये तीनों 144 मिनट। अब 144 मिनट का घंटे में यदि हम रूपांतरण करते हैं तो 144 में से 120 चले गए 2 घंटे के और बचे 24 मिनट। इस हिसाब से 2 घंटे और 24 मिनट के बाद ही वह तीनों हमें एक साथ मिलेंगे। तो इस तरह से छात्राओं, हमें दैनिक जीवन में भी लसावी मसावी का उपयोग करना आना चाहिए। अब प्रश्न संग्रह 14 के गणित हम अगले वीडियो में देखेंगे।